अरे भाई भाई भाई, मेरा 20 लाख का लॉटरी लग गया है। अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब पार्टी कब दे रहा है तू? अबे तू पार्टी की बात कर रहा है? तूने मुझे इतना समझाया, उसके बाद मैं ये पैसे पार्टी में उड़ाऊंगा? पागल है क्या यार? देख यार, मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसी के लिए मैंने तेरे को कॉल किया है। देख यार, इतने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं, अब किस में इन्वेस्ट करूं, एक बार में पैसे लगाऊं या धीरे धीरे करके पैसे लगाऊं, बहुत कंफ्यूजन है यार, मुझे प्लीज समझाना। बस इतनी सी बात है यार। इसके लिए तू एक काम कर, ये पूरा वीडियो देख। ये भी सही है। सो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज। सपोज कीजिए कि आप स्कूल में हो और आपको बैक बेंचर वाले कैटेगरी में आते हो अपने क्लास में, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन आपका एक ही गोल है कि आप अच्छे मार्क्स से वो क्लास पास कर सको। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं टॉपर्स आपके क्लास के, जिनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और जिनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो अज्यूम कीजिए कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे जो मार्क्स आपके टॉपर को मिले हैं, जितने मार्क्स आपके टॉपर को आए हैं, वही मार्क्स आपको भी मिले। मुझे पता है ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट यही होता है म्यूचुअल फंड के केस में। जो टॉपर्स है वो होते हैं फंड मैनेजर्स, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जो फंड मैनेजर्स है ये अपना पूरा मेहनत लगा के, पूरा रिसर्च लगा के रिटर्न्स जनरेट करते हैं, और जो ये रिटर्न्स जनरेट करते हैं वो हमारा रिटर्न होता है एट द एंड ऑफ दैट ईयर। तो ये जो टॉपर्स है वो आपका ये काम फ्री में तो करेंगे नहीं, तो वो आपको बोलेंगे कि मुझे पढ़ाई के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी बुक्स चाहिए वो आप लोग प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो ये म्यूचुअल फंड के केसेस में होता है एक एक्सपेंस रेशियो, जो फंड मैनेजर्स या फिर फंड हाउसेस आपसे चार्ज करते हैं। सो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है हाइब्रिड फंड और तीसरा है डेट फंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारे फंड्स आते हैं, जैसे कि मल्टी कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, कॉन्ट्रा फंड, सेक्टोरल फंड, डिविडेंड यील्ड, फोकस फंड्स, वैल्यू फंड, मल्टीफ्लेक्स फंड। सेकेंडली हाइब्रिड फंड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, आर्बिट्राज फंड, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स, इक्विटी सेविंग्स, डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज, मल्टी एसेट एलोकेशन, फिक्स मैच्योरिटी प्लान हाइब्रिड। और थर्डली डेट में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, और जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वहां पर 2 और टाइप के फंड्स लिखे हुए थे। पहला है सोल्यूशन ओरिएंटेड और दूसरा है अदर्स। तो जब आप मनी कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 और टाइप दिखते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड में आता है चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, और अदर्स में आता है फंड्स ऑफ फंड्स या इंडेक्स फंड। अब इसके भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप मनी कंट्रोल के साइट में जाकर इसे इन डिटेल देख सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि लमसम और SIP में डिफरेंस क्या है। जो वीडियो की स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। लमसम का मतलब है कि मैं एक बार में वो पैसे एक फंड में लगा रहा हूँ। सपोज जो 20 लाख रुपए जो मुझे मिले थे वो मैं एक बार में, एक शॉट में ही वो फंड में लगा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ SIP, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके थ्रू जो मुझे 20 लाख रुपए मिले हैं वो मैं या तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे भी करके एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्टैगर्ड वे में उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अब आपके मन में एक सवाल रहा होगा कि मुझे बेटर रिटर्न्स कौन देगा, लमसम कि SIP? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज ऑन 23 मार्च 2020 जब स्टॉक मार्केट 40% डाउन था, तब आपको 20 लाख रुपीस लमसम में लगा देना चाहिए था कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पैसे अभी के टाइम पे लगाने होते, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पर है, वहां पर आपको SIP करना चाहिए। इससे आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इक्विटी फंड का। अगर आपने ये फंड 12 मंथ्स के पहले अगर आपने सेल कर दिया है तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने ये फंड 12 मंथ्स के बाद सेल किया है तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
जो आपका प्रॉफिट है 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जाता है तो आपको लगेगा 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, ये आपके प्रॉफिट अमाउंट पर लगता है। सेकेंडली, अगर आपने एक डेट फंड में इन्वेस्ट किया है और अगर आपने उसे 36 मंथ्स के पहले सेल कर दिया है तो उसमें आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। और वहीं अगर आपने ये 36 मंथ्स के बाद सेल किया है तो आपका इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो है 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, वो भी आफ्टर इंडेक्सेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिला होगा, और अगर आपको वैल्यू मिला है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट सोच समझ के।